आज की इस क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं सीटेट पेपर सेकंड के लिए सोशल साइंस का। ठीक है ना। तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं ये सारे आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस को हमने इसमें शामिल किया है जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? पूर्वाग्रह का सबसे पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए। पूर्वाग्रह का मतलब है किसी के बारे में हम पहले से कौन सी धारणा बना लेते हैं। जैसे कि किसी चीज़ के लिए हम पहले से सोच लेते हैं ये चीज़ इसी तरह होगी, ठीक है, चाहे वो ऐसी हो या ना हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। किसी चीज़ के लिए हम लोग पहले से अपनी कोई धारणा बना लें। ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन, चार कथन दिए हैं, कौन सा कथन आपके पूर्वाग्रह को दर्शाता है? 50% से अधिक भारतीय गांवों में रहते हैं। ये पूर्वाग्रह नहीं है, ये तो क्या है? एक फैक्ट है, एक सत्य है। शहर का जीवन खर्चीला है। लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन पर खर्च होता है। तो ये भी तो आपका एक सत्य है कि शहर का जीवन क्या है? खर्चीला है। वहाँ पे लोग जो है किराए पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देते हैं, खर्च करते हैं, और आने जाने के लिए और वहाँ पे यातायात करने के लिए भी पैसे खर्च करते हैं। तो ये भी क्या है? एक फैक्ट है। ओके। कटाई के दिनों में गांव के लोग 12 से 14 घंटों खेतों पर काम करते हैं। तो ये भी तो आपका एक सत्य है। ये भी आपका क्या है? फैक्ट है। ये पूर्वाग्रह नहीं है, ये क्या है? ये सब फैक्ट्स हैं कि आपका 12 से 14 घंटे उस समय काम होता ही है। घर वाले क्या करते हैं? सारे लोग मिल करके जो है खेतों में काम समाप्त करने की कोशिश करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो कथन है कि शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो ये क्या है? ये एक आपकी पूर्वाग्रह का जो है उदाहरण है, क्योंकि गांव के लोग अधिकतर सोचते हैं कि जो शहर के लोग हैं वो क्या है कि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं? वो ज़्यादा चालाक होते हैं, हमारे पैसे लूट लेंगे या फिर हमें हमें बहका देंगे। ठीक है। और वो क्या होते हैं? भ्रष्ट होते हैं। किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए उनको पैसे चाहिए। तो अधिकतर लोगों का ये विश्वास है शहरी के लोगों के बारे में। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये आपका कथन एक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ये कोई फैक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई जो शहरी व्यक्ति है वो आपका चालाक और भ्रष्ट ही होगा। ठीक है। उस पर विश्वास नहीं कर सकते आप, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है? लोगों की आपका क्या है? पूर्वाग्रह। लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है शहर के लोगों के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होता है ये सही आंसर हो जाएगा। ओके। जो भी आपके पूर्वाग्रह होते हैं ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो पूर्वाग्रह होते हैं, जो हम लोग किसी के बारे में धारणा बनाते हैं, वो अधिकतर जो है नकारात्मक ही होते हैं। यानी कि हम किसी के बारे में अच्छी धारणा नहीं बनाते हैं। अधिकतर जो है हम नकारात्मक, गंदी धारणा ही बनाते हैं कि ये लोग इसी तरह से होंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है? अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं मेखलार शादोर पहनती हैं। तो ये तो आपका गलत है, क्योंकि जो है मेखलार शादोर कहाँ की महिलाएं पहनती हैं? तो ये असम की महिलाएं जो है मेखलार शादोर पहनती हैं। मणिपुर में महिलाएं फनैक पहनती हैं। तो ये वाला कथन हमारा क्या है? सही है। ठीक है ना। जो आपका मणिपुर की जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं? फनैक पहनती हैं। ये वाला कथन क्या है? हमारा सही है। ठीक है। गुजरात की महिलाएं फेरन पहनती हैं। ये फेरन वाला भी गलत है, क्योंकि जो फेरन है ये कहाँ की महिलाएं पहनती हैं? तो फेरन पहनती हैं आपकी कश्मीर की महिलाएं। और यहाँ पे लिखा है कश्मीर की महिलाएं लंगावोनी पहनती हैं। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि लंगावोनी जो है ये आपके साउथ इंडिया यानी कि आपका दक्षिण भारत की जो है आपके महिलाएं इसको पहनती हैं। तो ये हमारा जो है, जो ऑप्शन नंबर बी है, यही हमारा सही आंसर है। ओके। तो ये विविधताओं से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको याद रहे। मणिपुर में फनैक महिलाएं पहनती हैं। असम में मेखलार शादोर पहनती हैं। कश्मीर की महिलाएं फेरन पहनती हैं। और आपके दक्षिण भारत की जो महिलाएं हैं वो लंगावोनी पहनती हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता? यानी कि राज्य के अंतर्गत जो है कौन सा विषय नहीं आएगा, ये पूछा जा रहा है। औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिसकर्मी लगाना। तो पुलिस तो जो है राज्यों के पास अपनी खुद की पुलिस होती है। तो ये तो हमारा जो है कथन सही है। आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन जो है, कौन सा निर्णय नहीं ले सकता, यानी कि कौन सा कथन आपका गलत होगा। भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती। देखिए, भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती क्या राज्य करता है? जी नहीं। कौन करता है? ये केंद्र के द्वारा किया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य के द्वारा नहीं किया जाता। तो यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा कि जो आपके सैनिकों की भर्ती है ये राज्य करता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये हमारा गलत है, इसीलिए हमारा सही है, क्योंकि हमसे पूछा गया कि कौन सा निर्णय नहीं ले सकता है।
इसके अलावा भी आपका ऑप्शंस देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अधिक अध्यापकों की भर्ती, तो हर राज्य जो है अपने जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे अध्यापकों की भर्ती करती है, सही बात है। विधानसभा में किसानों की भलाई के लिए विधेयक प्रस्तुत करना, तो राज्य जो है किसानों के लिए भी विधेयक प्रस्तुत कर सकती है अपने राज्यों की भलाई के लिए, ये भी सही है। तो हमारा जो है कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। इसी आपसे पूछा ही गया था कि कौन सा निर्णय नहीं ले सकता, इसीलिए यही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कथन और कारण दिया गया है, इसको आपको बताना है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि जो आपका मिड डे मील होता है, ठीक है, मिड डे मील आपने सुना होगा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इसने जाति पूर्वाग्रहों को तोड़ने में सहायता की है। जाति पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह में अभी आपने बताया कि किसी के प्रति कोई धारणा बना लेना, जैसे कोई निचली जाति का है तो उसके प्रति हम धारणा बना लेते हैं कि इसके साथ हम भोजन नहीं करेंगे, ये हमसे दूर बैठेगा, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। तो आपका जो मिड डे मील कार्यक्रम है ये कह रहा है कि इसने जाति पूर्वाग्रहों को तोड़ने में सहायता की है, तो जी हाँ, इसने तो सहायता की है। क्यों सहायता की है, कैसे सहायता की है? तो जो आपके विद्यालय हैं उसमें सभी बच्चे अपना भोजन एक साथ करते हैं, ठीक है ना। जब आपका मिड डे मील जो है बच्चों को मिलता है, तो चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे SC ST का, सारे बच्चे क्या करते हैं, आपस में एक साथ बैठ करके मिड डे मील जो है, ये आपका जो भोजन स्कूलों में मिलता है उसको एक साथ बैठ के करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसने जाति पूर्वाग्रहों को तोड़ने में सहायता की है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, और जो है कारण जो है ये कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिहाड़ी मजदूरी एक प्रकार का क्या है, अस्थाई रोजगार? तो अस्थाई रोजगार तो नहीं है, ठीक है ना, इसको हर महीने जो है पैसे तो लगातार नहीं मिलते रहते, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर है, दिन भर में काम करेगा, अगले दिन काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। नियमित रोजगार तब होता जब इसके पास लगातार काम रहता, तो ये भी गलत है। संविदात्मक रोजगार भी नहीं है, क्योंकि ये तो दिहाड़ी मजदूर है। संविदात्मक तब होता जब आप किसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखते कि भाई हमारा ये पूरा घर बना दो और हम तुमको इतना पैसा देंगे, तो आपका संविदात्मक हो जाता। लेकिन ये क्या है, आपका दिहाड़ी मजदूर एक अनियमित रोजगार है, ठीक है, अनियमित रोजगार है। आज इसके पास काम है, हो सकता है कल इसके पास काम ना हो, ठीक है, परसों फिर काम मिल जाए, नरसों फिर काम मिल जाए, फिर उसके बाद अगले दिन काम ना मिले। तो ये क्या है, आपका अनियमित रोजगार है, दिहाड़ी मजदूर, ठीक है ना, कि एक दिन काम मिल सकता है, अगले दिन नहीं भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सुदक्षिणा एक सरकारी फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी है। सुदक्षिणा एक व्यक्ति है जो आपके सरकारी फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी का क्या मतलब होता है कि इसको जो है ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट कर्मचारी नहीं है, इसको जो है कुछ समय के लिए रखा गया है, कुछ समय के लिए, कि आप भाई यहाँ पे आप कुछ समय के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट आपका किया गया कि आप 11 महीने यहाँ काम करोगे, उसके बाद आपका काम नहीं होगा। इनमें से कौन सा वाक्य इसकी कार्य स्थिति की विशेषता के समीप है, यानी कि कार्य स्थिति की विशेषता के समीप इसका कौन सा है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं उनसे संबंधित कौन सा आपका सही है। वह प्रति माह निरंतर वेतन पाती है, तो देखिए इसका वेतन जो है कुछ समय तक तो मिलेगा, उसके बाद जब इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो इसको वेतन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो इसकी स्थिति के समीप नहीं है, कार्य स्थिति के समीप। तुलनात्मक रूप से उसे लंबे समय तक सेवा सुरक्षा प्राप्त है, जी नहीं, लंबे समय तक उसको सेवा सुरक्षा नहीं प्राप्त है, कि लंबे समय तक आप नौकरी पे नहीं रहोगे, आपका तो फिक्स किया गया है कि आप केवल इतने ही समय के लिए रहोगे, ठीक है, आपसे साइन करवाया गया है। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के 350 रुपये तथा देर तक काम करने के अतिरिक्त 50 रुपये मिलते हैं। तो ये इसका हो सकता है कि इसका ये फिक्स किया गया हो कि आप क्या होगे, प्रतिदिन 8 घंटे काम करोगे तो आपको 350 मिलेंगे, और आप कुछ देर तक जब आप एक्स्ट्रा टाइम करोगे तो रात तक काम करोगे तो आपको 50 रुपये हम और दे देंगे। तो ये जो है इसका कार्य स्थिति के समीप ये वाला आ जाता है। वह सेवा भविष्य निधि प्राप्त कर सकती है, तो प्रोविडेंट फंड पेंशन उनसन इसको नहीं मिलनी है, क्योंकि इसका जो है फिक्स जो है समय निर्धारित किया गया है। तो इसके लिए जो आपका कार्य स्थिति के समीप जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सीटेट जो है आपका है सिंपल, आपको क्वेश्चंस समझने होंगे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपको रखना होगा, डायरेक्ट इसके आंसर नहीं होते हैं। अगर आप थोड़ी सी बात समझ रहे हो तो आप इसके आंसर आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है कि किसके अतिरिक्त लोकतंत्र सभी निम्नलिखित में से सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है, यानी कि किसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, किसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं कर सकता लोकतंत्र, इसके बारे में पूछा गया है,
ठीक है, यानी कि आपको दिया गया ना किस चीज़ के अतिरिक्त, जो जिस चीज़ के अतिरिक्त है वही आपका आंसर होगा। आजीविका और व्यवसाय, तो आजीविका और व्यवसाय में तो जो है लोकतंत्र क्या कर सकता है, आपका गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। ठीक है, निर्णय लेना और जवाबदेही, तो लोकतंत्र में निर्णय लेना जो है पड़ता है विधायिका को, और आपका उसकी जवाबदेही भी तय होती है, इसमें भी ये सुधार कर सकता है। शिक्षण और अधिगम, तो राज्य में जो है शिक्षा किस तरह से होगी, लोग किस तरह से सीखेंगे, जो है स्कूलों में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका भी जो है आपका गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। ठीक है, लोकतंत्र। लेकिन जो आपकी मनुष्य की क्या इच्छाएं हैं, आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से, उसमें ये सुधार नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपकी पर्सनल जो है इच्छाएं अपेक्षाएं हैं। तो आपसे पूछा गया था कि किस चीज़ के अतिरिक्त जो है गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, तो इस चीज़ के अतिरिक्त, यानी कि आपकी इच्छाएं और अपेक्षाओं को वो बदल नहीं सकता लोकतंत्र। ठीक है, बाकी इन सब चीज़ों को जो है बदल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है किस चीज़ के अतिरिक्त, तो जिस चीज़ के अतिरिक्त जो है सुधार कर सकता है वही वही जो अतिरिक्त चीज़ है वही आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से घूमे हुए से लगते हैं। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन के आंसर सारे कर पाओगे, कोई बहुत कठिन नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संचार माध्यम और विज्ञापन के बीच संबंध के व्याख्यान में सही है। यानी कि संचार माध्यम जो आपके होते हैं, जैसे अखबार हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है ना, इसमें और जो उसमें विज्ञापन आते हैं उसके संबंध में कौन सी चीज़ सही है, आपसे पूछा जा रहा है। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्याप्ति का मतलब इंग्लिश में होता है कवरेज, जो आपका कवरेज किया जाता है ना किसी न्यूज़ का, तो उसको करने के लिए समाचारों के चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। तो जो आपके क्या कहते हैं कि न्यूज़ चैनल्स होते हैं या फिर अखबार होते हैं, ये सब जो है एक व्यापारिक जो है प्रतिष्ठान होते हैं, यानी कि बिजनेस होते हैं ये। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम कौन सा समाचार दिखाएं अपने चैनल पे, उसके चुनाव में ये अहम भूमिका निभाते हैं। सारे समाचारों को नहीं दिखाते, जिससे इनको फ़ायदा होता है उसी समाचार को दिखाते हैं। तो ये वाला कथन तो हमारा सही है। जनसंचार माध्यम राजस्व पाने के लिए विज्ञापनों पर निर्भर करता है। तो जो आपके अखबार, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें हैं, ये क्या करते हैं, राजस्व यानी कि पैसा पाने के लिए विज्ञापनों पर निर्भर करते हैं, यानी कि इनको जो आपके एड्स मिलते हैं ना, उस पर ये निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये एड्स जो आपके गुटखा, तंबाकू, इन सब के खिलाफ जो है ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब क्या करते हैं, इनको जो है आपका प्रचार देते हैं, तो विज्ञापन से इनको पैसा मिलता है, इसीलिए जो है ये इस पर निर्भर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब कथन ए और कथन बी दोनों ही सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जिसमें लिखा है ए और बी दोनों। ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित, यानी कि राज्य का कर्तव्य जो है संविधान के किस भाग में बताया है कि राज्य को क्या करना चाहिए। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार तो भाई व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है। मूल कर्तव्य, ये व्यक्तियों को बताया गया है कि आपको अपने देश के प्रति किस तरह से रहना चाहिए। संघवाद तो राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। लेकिन जो आपका ये नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, ये बताता है कि राज्य को जो है क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, राज्य के कर्तव्य आपके किस में बताए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताए गए हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिए हैं, आप इसको एक बार देख लेना। ओके, ये भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपका बड़ा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो इस तरह के पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो उसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन हमें स्किप नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं जो बड़े से आपके पैराग्राफ दिए होते हैं। सितारा की कल एक महत्वपूर्ण परीक्षा, यानी कि सितारा एक लड़की है जिसकी एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। ठीक है, लड़की हो या लड़का हो, कुछ भी हो, उसका अगले दिन एग्ज़ाम है। लेकिन वही समय विंबलडन के फाइनल मैच का भी है। जैसे कि वो क्या करती है कि टेनिस का मैच देखती है, और अब फाइनल का मैच है, उसी दिन फाइनल का मैच है, अगले दिन परीक्षा है। सितारा का ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। अब वो उसका मन करता है कि मैं किताब पढूं या फिर जो है आपका टीवी देखूं। लेकिन उसकी एक बहन है, वो समझ जाती है कि ये असमंजस में है और सुझाव देती है कि आज कोई भी मैच नहीं देखेगा, यानी कि टीवी नहीं खुलेगी भाई आज। मतलब कि अगर दूसरे लोग देखते रहते तो उसका भी मन करता, उसका एग्ज़ाम है, पढ़ने का मन नहीं करता कि जाए हम भी टीवी देखें। तो ये कहा गया, उसकी बहन ने कहा कि कोई भी टीवी नहीं देखेगा,
जबकि जो है हम लोग क्या करेंगे कि कल सुबह उसके बारे में समाचार पत्र में पढ़ लेंगे कि उसका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है। अगर हम उसकी बहन द्वारा लागू की गई समरूपता को, यानी कि जो उसकी बहन ने अभी अभी जो है बात की कि जो है ये चीज़ करनी होगी, ठीक है ना, टीवी नहीं देखेंगे हम लोग, कल सुबह अखबार में पढ़ लेंगे, सबके लिए लागू कर दिया। तो इससे जो है हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो संविधान हमारे लिए इसकी क्या भूमिका निभाता है, यानी कि ये जो आपका अभी निर्णय लिया गया, इससे संबंधित जो है संविधान में आप किस तरह से इसको मापित कर सकते हो। यह हमारी रुचियों को शासित करता है। यह हमारी रुचियों को, देखिए अब इसकी रुचि थी मैच देखने की, तो उस पर इसने शासन नहीं किया कि नहीं नहीं तुमको नहीं देखना है, भाग जाओ यहाँ से। उसने सभी के लिए कहा कि जो है ऐसा नहीं करना है, तो ये शासित नहीं करता है। यह हमारी पसंद और नापसंद को, तो संविधान आप क्या पसंद करते हो क्या नापसंद करते हो उसको आदेशित कभी नहीं करता। यह हमें बुरी आदतों में पड़ने से बचाता है, तो बुरी आदतों में पड़ने से भी नहीं बचा सकता है। यह हमें सनक में नुकसानदेह निर्णय को लेने से बचाता है। ठीक है, ये वाला हमारा कथन सही हो गया। अगर इसने निर्णय ले लिया होता, सितारा ने निर्णय लिया होता कि भाई हम लोग क्या करेंगे, मैच देखेंगे, ठीक है, तो अगले दिन इसका एग्ज़ाम खराब हो जाता। ठीक, तो यह क्या कर रहा है कि सनक में कोई भी नुकसानदेह निर्णय ले रहा है तो उस निर्णय को लेने से ये बचा रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है तो ये क्या कहलाएगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि संसद ने कोई कानून पारित किया था, उस कानून में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही थी। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, उसको जो है निरस्त कर देता है, यानी कि उस कानून को रद्द कर देता है कि आज से ये कानून नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ जो है क्या कहलाती है, संघर्ष समाधान। जी नहीं, ये कोई संघर्ष नहीं है संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में। मौलिक अधिकारों को लागू करना, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था तो उसको ख़त्म कर दिया, तो उसको लागू थोड़ी कर रही है। न्यायिक क्रियाशीलता आपके PIL से संबंधित है। ठीक है, लेकिन जो आपका न्यायिक पुनरीक्षण या फिर इसी को न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है, ठीक है ना, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ये चीज़ इसको कहा जाता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा किसी कानून को जो है रद्द कर देता है कि जो है आपने मौलिक अधिकारों का इसमें उल्लंघन किया है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं न्यायिक समीक्षा। यानी कि उसकी समीक्षा की जाए कि क्या ये सच में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है ये कानून। अगर कर रहा है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा जो है सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा गया है कि जाति पदानुक्रम का क्या अर्थ है। जाति पदानुक्रम का क्या अर्थ है कि एक सीढ़ी जैसी संरचना है जिसमें सभी जाति समूहों को निम्नतम से उच्चतम जातियों में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले निम्नतम रख दिया, फिर आपके नीचे जाके इसे उच्चतम रख दिया। तो निम्नतम से उच्चतम नहीं होता है, ये उच्चतम से निम्नतम होता है। ठीक है, एक सीढ़ी जैसी संरचना कुछ महत्वपूर्ण जाति समूहों को, तो कुछ महत्वपूर्ण जाति समूह नहीं, अगर आपका होगा तो सभी जाति समूह होंगे। ठीक है, केवल कुछ की बात नहीं हो रही है, सभी की बात होगी। एक सीढ़ी जैसी संरचना है जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है, यानी कि उच्चतम जाति होगी फिर उसके बाद निम्नतम जातियों को रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सीढ़ी जैसी संरचना होती है, इसी को हम लोग जाति पदानुक्रम कहते हैं। और इसमें केवल कुछ की बात नहीं होगी, सभी जातियों की बात होगी। सभी जातियों को उच्चतम से निम्नतम की जो है सीढ़ी जैसी पदानुक्रम संरचना में रखा जाता है, इसी को हम लोग जाति पदानुक्रम कहते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये उच्चतम से निम्नतम होगा और इसमें सभी जातियां शामिल होंगी, कुछ जातियां नहीं, केवल कुछ जातियां नहीं शामिल होंगी। ओके, जाति पदानुक्रम में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। एक उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक विज्ञान अध्यापिका द्वारा हास्याकरण विषय को पढ़ाते हुए कौन सा उद्देश्य कक्षा के लिए सर्वाधिक उचित होगा। हास्याकरण का क्या मतलब है, हास्य का मतलब जो है क्या होता है, जब भी आपकी कोई, आप अगर अपने पेज में भी देखोगे, कॉपी में पेज देखोगे तो साइड में जो है इस तरह से एक लाइन खींची होती है, इधर आपके लिए लिखने के लिए जगह होती है, साइड में ये आपका ये जगह छोड़ी हुई होती है, इसी को ये जो जगह होती है ना इसको हम लोग बोलते हैं हास्या। ठीक है, तो हास्याकरण विषय पढ़ा रही है, जैसे इसी तरह से समाज में भी हास्याकरण होता है। कुछ जातियां क्या हो जाती हैं, कुछ जो है समूह आपके मेन
जो है मुख्य धारा में रहते हैं, बाकी कुछ लोग क्या होते हैं, हास्यकरण होते हैं, समाज किसी एक जगह पे एकत्रित रहते हैं वो, ठीक है ना। तो ये आपका हास्यकरण होता है। तो कौन सा जो है इसमें सर्वाधिक उचित कौन सा होगा? छात्र हास्यकरण के कारक तत्वों को पहचान पाएंगे। जी हाँ, अगर हास्यकरण पढ़ाया जा रहा है तो हास्यकरण किन वजहों से हो रहा है, ठीक है, किस कारण से हास्यकरण हो रहा है उसको पहचान पाएंगे। छात्र हास्यकरण हुए लोगों को जान पाएंगे, यानी कि किन लोगों का हास्यकरण हो गया, जैसे आदिवासी हैं उनका हास्यकरण हुआ है समाज में, वो समाज से कटे कटे रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को जान पाएंगे। छात्र सांस्कृतिक धरोहर संप्रत्यय को जान पाएंगे। सांस्कृतिक धरोहर की बात अगर आएगी तो ये आपके हास्यकरण में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, विविधता में आएगा। तो ये वाला क्या है हमारा, गलत है, ठीक है ना। विविधता अगर हम विविधता के बारे में पढ़ते तब हम सांस्कृतिक धरोहर संप्रत्यय को समझते। छात्र हाशियाई तबकों के प्रति सहानुभूति कर पाएंगे, यानी कि हाशियाई तबके यानी कि जो हमारे आदिवासी हैं या फिर और जो आपके समूह जिनको समाज में एक किनारे रखा गया है, उनके प्रति वो सहानुभूति जो है दर्ज कर पाएंगे कि हाँ भाई इनके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ऑप्शन कथन कौन कौन सा सही है हमारा, ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो किस आंसर में मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में मिल जाता है, ए बी और डी, ठीक है, ए बी और डी, ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल जाता है, ये हमारा सही आंसर हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो आप अपने दोस्तों तक इसे क्या करेंगे, शेयर जरूर कर दिया करेंगे, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आप लाइक कर देना, और अगर आपकी कोई बात हो, आप कुछ कहना चाहते हो तो वीडियो पे आप कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।